तो आज हमें देखना है रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। जब हम प्रोग्राम के जरिए अगर मुझे कोई नंबर मिलेगा, लेट सपोज कि मेरे पास है 512 यहाँ पे नंबर, तो एन में मैंने स्टोर किया है 512। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका उल्टा आना चाहिए 215, तो उसके लिए पहले मुझे काम करना है, मुझे इन तीन नंबर्स को अलग करना है। पहले 2 को अलग हम करेंगे, फिर 1 को अलग करेंगे, फिर 5 को अलग करेंगे। और इनको अलग करने के लिए हम दो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले r इज इक्वल टू r मॉड 10, आर इज इक्वल टू सॉरी एन मॉड 10। जो मेरे पास ये नंबर है एन है, इसका डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, और वहां पे जो रिमाइंडर निकलेगा, क्योंकि मॉड से रिमाइंडर निकलता है और वो रिमाइंडर आएगा स्टोर आर में। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। इसी नंबर का डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, और 512 को जब हम डिवाइड 10 के साथ करेंगे तो वहां पे आंसर आ जाएगा 51.2। और पॉइंट वाला 2 चूंकि इंट में स्टोर रहेगा तो पॉइंट 2 वाला हिस्सा ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे खाली 51 वाला हिस्सा रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट हमारे नंबर से डिलीट हो जाता है, और इससे रिमाइंडर जो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाला 2 जो है ये स्टोर रहेगा r में। तो अब हम इसको नीचे देखेंगे, एज ए रिमाइंडर यहाँ पे 2 स्टोर रहेगा। जब मैं इसको पहली बार रन करूंगा, तो जब हम इसको बार बार इसको रन करेंगे तो इसमें पहले 2 स्टोर रखेंगे हम, फिर 1 स्टोर रखेंगे, फिर 5 स्टोर रखेंगे, अलग अलग 3 वेरिएबल्स में। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल जो लूंगा वो लूंगा x, y एंड z। तो यहाँ पे आप देखोगे x के लिए मैं क्या काम करूंगा। पहले मैं काम करूंगा, पहले चलना चाहिए r इज इक्वल टू एन मॉड 10, और इससे क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा पहला वाला रिमाइंडर निकलेगा, यानी कि 512 में जो लास्ट वाला 2 है वही रिमाइंडर निकलेगा जब हम डिवाइड बाई 10 करते हैं, और वो 2 स्टोर रहेगा x में, हम उसको ट्रांसफर करेंगे x में। फिर दूसरी बार, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, अब नंबर में 2 वाला पार्ट डिलीट होना चाहिए। उसको डिलीट करने के लिए मैंने लिखा n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, क्योंकि जब हम 512 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, वहां पे आंसर निकलेगा 51.2 और 2 वाला हिस्सा ड्रॉप हो जाएगा, वहां पे सिर्फ रहेगा स्टोर 51। अब मैंने 51 नंबर मेरे पास है, इस 51 नंबर को मैं फिर से r इज इक्वल टू एन मॉड 10 कर दूंगा। जब मैं फिर से n मॉड 10 कर दूंगा, यहाँ पे फिर से लास्ट वाला डिजिट निकलेगा, और लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे 1, और ये निकलेगा एज ए रिमाइंडर, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे y में। तो पहले वाले रिमाइंडर को मैंने x में रखा, 2 को, फिर 1 को मैंने y में रखा, फिर यहाँ पे इस 5 को हम फिर से डिवाइड कर देंगे, फिर करेंगे r इज इक्वल टू एन मॉड 10, तो फिर से हमारा एक रिमाइंडर निकलेगा, और वो रिमाइंडर हम रखेंगे z में स्टोर। तो 3 चीजें हमें यहाँ पे निकल गई। तो ये मैंने एक खाली 3 डिजिट नंबर के लिए किया है कि हम इसको इनफाइनाइट नंबर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए जितने उनके डिजिट्स होंगे उतने तक कर सकते हैं वाइल को यूज करके। फिलहाल समझाने के लिए मैंने इनको अलग अलग किया है। 3 डिजिट नंबर मैंने कंसिडर किया, और उसके 3 डिजिट्स को मैंने x, y और z वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, ताकि हमें ये चीज जल्दी से समझ में आ जाए। अब हम नीचे आते हैं प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे भी मैंने फिर से यही चीज चलाया। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट n इज इक्वल टू 512। यहाँ पे मैंने इसको ये कैपिटल, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है, तो अब ये आपको पता है कि स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे। तो जब मैं प्रोग्राम मैंने लिखा यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 512, n एक नंबर है 512, x y z में मैं 3 डिजिट स्टोर रखूंगा, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट। और rn में जब नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो उस टाइम हम उस नंबर को स्टोर रखेंगे rn में, रिवर्स्ड नंबर में। CLR SCR मैंने किया, तो अब पहला डिजिट में काम करूंगा, पहला रिमाइंडर में निकालूंगा, 512 का डिवाइड हो जाएगा और पहला रिमाइंडर निकलेगा 2, और वो स्टोर रहेगा x में। पहले वो r में स्टोर रहेगा, और उसको मैं ट्रांसफर यहाँ पे कर दूंगा x में। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू r। उसके बाद इस 512 का 2 वाला पार्ट डिलीट करना है, और n में सिर्फ रहना चाहिए 51। तो उसके लिए मैंने लिखा n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। n डिवाइड बाई 10 से लास्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे, तो 51 स्टोर है। अब इस 51 में से रिमाइंडर निकालना है, वहां पे रिमाइंडर 1 निकलेगा, लास्ट वाला डिजिट, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड में करते हैं 10 से, और वहां पे हमेशा रिमाइंडर लास्ट वाला डिजिट निकलता है। और अब क्या यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा, अब रिमाइंडर निकलेगा यहाँ पे r इज इक्वल टू एन मॉड 10 से, क्योंकि 51 नंबर है तो 1 वाला पार्ट अब हमें रिमाइंडर निकलेगा। अब ये 1 जो है इसको मैं स्टोर करूंगा y में, और उसके बाद लास्ट वाला डिजिट जो है फिर से इसको डिवाइड हो जाएगा, लास्ट पे 5 रहेगा n में स्टोर। अब इसमें से जो रिमाइंडर निकलेगा वो 5 ही निकलेगा जब हम इसको 10 से रिलेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, या तो लिखेंगे z इज इक्वल टू r, या तो सीधे लिखेंगे z इज इक्वल टू n, क्योंकि n में भी वही स्टोर है। तो अब हम फाइनली क्या काम करेंगे, मेरे पास अब 3 नंबर्स आए, 5 आया x में,
1 आया y में और 2 आया तीसरे वाले नंबर में। तो उसके बाद मुझे क्या काम करना है, उसके बाद मुझे क्या काम करना है, जो इस नंबर को मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स हम इसको कैसे कर देंगे, पहले में जो x है वो 1s प्लेस पे था, इसको मुझे 10s प्लेस पे लाना है, तो मैं करूंगा x इंटू 100। उसके बाद करेंगे प्लस, अब दूसरा वाला जो दूसरा वाला डिजिट है उसको मैंने y में स्टोर रखा है, तो उसको 2s प्लेस पे लाना है, तो मैं लिखूंगा y इंटू 10। उसके बाद थर्ड वाला जो है 5 जो था वो 100s प्लेस पे था, अब वो 1s प्लेस पे आ जाएगा प्लस z सीधे। तो आर एंड रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स इंटू 100, यानी कि 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस z यानी कि 5। अभी तक था 512, अब ये बनेगा 215 215। और उसके बाद यहाँ पे निकलेगा हमारा प्रिंट रिवर्स्ड नंबर। तो मैंने लिखा प्रिंट रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू मॉड डी कामा आर एन लिखेंगे, और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा जब एक फाइनाइट नंबर होगा। और अगर कोई फाइनाइट, मैंने ये 3 डिजिट नंबर के लिए किया, अगर कोई भी डिजिट नंबर होगा तो हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे, उसमें यही स्टेप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल वो मैं अलग से प्रोग्राम में दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ तक के लिए ये काफ़ी है।